नमस्कार दोस्तों। इतनी फेक न्यूज़ क्यों चल रही हैं? लगातार ऐसी फेक न्यूज़ क्यों चल रही है? कई सारे आपके पास में मैसेजेस आ रहे होंगे, कई सारी आपके पास में बातें आ रही होंगी और कई सारी बातों के साथ में जो व्हाट्सएप पे मैसेजेस वायरल हैं, उन मैसेजेस को यदि आप देखेंगे, थोड़ा-सा अगर आप उसको समझने का प्रयास करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि ये पूरा का पूरा प्रपंच इस समय भी जो मीडिया का एक सेक्शन है, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो इस समय भी बाज़ नहीं आ रही हैं अपनी नीचता से। और वो नीचता किस-किस प्रकार की है? वो नीचता इस प्रकार की है कि ये कहा जा रहा है कि मोदी ने लॉकडाउन में ढील रमज़ान की वजह से दी है। लॉकडाउन में ढील जो दी गई है, वो रमज़ान को देखते हुए दी गई है। मौलाना मोदी, फलाना मोदी, ढिकाना मोदी, बहुत सारे लोगों के पेट में दर्द हो गया और बहुत सारे राष्ट्रवादियों को भी दस्त हो गए। एक तो इन कट्टर राष्ट्रवादियों से बड़ी प्रॉब्लम है। ये जो कट्टर वाले हैं, इनमें बुद्धि तो है नहीं। ये बिल्कुल बुद्धिहीन लोग हैं और ऐसे ही मूर्ख लोगों का फ़ायदा उठाते हैं कम्युनिस्ट और ऐसे ही मूर्ख लोगों का फ़ायदा उठाती है कांग्रेस। तो ये जो फ़ायदा इनका उठाया जा रहा है, लगातार उठाया जा रहा है। अब एक नया नैरेटिव चल रहा है। नैरेटिव क्या चल रहा है कि नवरात्रि में तो कोई छूट नहीं मिली थी और रमज़ान में छूट दे दी। तो मोदी का सबका साथ सबका विकास, मौलाना मोदी, ऐसा मोदी, वैसा मोदी, रमज़ान में डर गए, मुसलमानों से डर गए इसलिए छूट दे दी, ऐसा दे दिया, वैसा दे दिया। मुझे बड़ी हैरानगी होती है देखकर कि आखिर लोग इस तरह की बातें भी कैसे कर लेते हैं। आपके सामने है 370 हटना, आपके सामने है 3 तलाक हटना, आपके सामने है राम मंदिर बनना। हर वो चीज़ जिसका आप सपना देखते थे, वो इस आदमी ने करके दिखा दिया। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ये तभी मानेंगे कि मोदी ने इस देश में कुछ किया है जब मोदी घोड़े पर बैठकर आएगा और 2 कट्टे लगाकर आएगा अपने अगल-बगल और ठुई ठुई डोई ठो कहते हैं ना 2 ठो फायर ठोक देगा। तब उनको चैन पड़ेगा, उससे पहले उनको चैन नहीं पड़ेगा, उससे पहले वो नहीं मानेंगे कि मोदी ने कुछ किया है। तो ये बड़ी दिक्कत का मतलब एक सबब है। बहरहाल मोदी ने क्या वाक़ई में रमज़ान की वजह से खोला? चलिए एक बार देख लेते हैं 14 तारीख को मोदी जी ने क्या कहा था, हम ज़रा उसको देख लेते हैं। और इसको मुझे पहले डाउन करके आवाज़ थोड़ी-सी बढ़ानी पड़ेगी ताकि आप सब आवाज़ को अच्छे से सुन सकें। चलिए फुल करता हूँ। और मोदी जी ने क्या कहा ये अब आपके सामने है। जो क्षेत्र इस अग्नि परीक्षा में सफल होंगे, जो अपने यहां हॉटस्पॉट नहीं बढ़ने देंगे और जिनके हॉटस्पॉट में बदलने की आशंका भी कम होगी, वहां पर 20 अप्रैल से कुछ जरूरी गतिविधियों की अनुमति, छूटछाट दी जा सकती है। 20 अप्रैल से कुछ जरूरी गतिविधियों की अनुमति, छूटछाट दी जा सकती है। 20 अप्रैल से कुछ जरूरी गतिविधियों की अनुमति, छूटछाट दी जा सकती है। हाँ, तो भैया सुन लिया आपके मौलाना मोदी ने क्या कहा? कब कहा था? 14 तारीख को। क्या कहा था? 20 अप्रैल से जहां हॉटस्पॉट नहीं होंगे जो इलाके, उन इलाकों में और ग्रामीण इलाकों में कुछ ज़रूरी गतिविधियों के लिए छूट-छाट दी जा सकती है। वो वहाँ के नगरीय प्रशासन से बात करने के बाद होगा। छूट किस तारीख को मिलती है? 25 तारीख को मिलती है। पेट में आपके दर्द हो जाता है, अरे 20 तारीख से पहले से ही बोल रखा है कि भाई छूट मिलेगी। तो जब 20 तारीख से पहले ही बोल रखा है, 14 तारीख को बता दिया कि 20 तारीख से छूट मिलेगी, तो इसमें ये कौन सा नया फंडामेंटल आ गया? देखिए, आप एक बात को समझिए, आपका जो अति उतावलापन है ना, जो जो कट्टर हिंदुओं का जो अति उतावलापन है, जो कट्टर राष्ट्रवादियों का अति उतावलापन है, बुद्धि तो है नहीं, दिमाग तो है नहीं, विवेक तो है नहीं, ज्ञान है नहीं, बस आधी रोटी पर दाल लेकर भाग पड़ना, दौड़ पड़ना आधी रोटी पे दाल लेने के लिए, वो वाली स्थिति आपकी है। उस स्थिति से आप बार-बार बचिए। अभी आपने देखा किस प्रकार से आपको बेवकूफ़ बनाया गया कि मोदी ने लोन माफ़ कर दिया और अभी फिर से बता रहा हूँ, ये फिर से आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है इस प्रकार से कि रमज़ान में खोल दिया। भैया 14 तारीख को पहले से ही मोदी ने डिक्लेयर कर दिया था कि 20 तारीख के बाद हम छूट देंगे, छूट मिलेगी। ठीक है? बहुत क्लियर है। इसमें रमज़ान वाला कोई मैटर तो कहीं से नहीं था। फिर ये रमज़ान वाला मैटर कहाँ से आया? असल में क्या होता है जब आप लोग
अति उत्साहित होते हैं। जब आप लोग इतने ज़्यादा कट्टर होते हैं तो आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए कुछ लोग आईडीज़ ऐसी बनाकर बैठे हैं सोशल मीडिया पर, जो कट्टर हिंदू की आईडी बनकर बैठी है, कोई आदमी कट्टर राष्ट्रवादी की आईडी बनाकर बैठा, पर असल में वो हिंदू विरोधी हैं, असल में वो मोदी विरोधी हैं, असल में वो देश विरोधी हैं और उनका एक ही काम है देश में बार बार उल्टी सीधी अपने नैरेटिव फैलाना। और ये नैरेटिव फैलाने का काम जो करता है, वो काम कौन करते हैं? वो काम वो लोग करते हैं जो कम्युनिस्ट माइंडसेट वाले लोग हैं। ये सारे काम इसी प्रकार के लोगों के हैं, जो कम्युनिस्ट लोग हैं वो ऐसे काम कर रहे हैं, बार बार ये बता रहे हैं कि मोदी ने रमज़ान की वजह से छूट दी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। और आप इसको एक बार फिर से सुन लीजिए, आपको तसल्ली हो जाएगी कि मोदी ने क्या कहा था। 14 तारीख की मैं आपको बात सुना दूं। 20 अप्रैल से कुछ जरूरी गतिविधियों की अनुमति, छूटछाट दी जा सकती है। ठीक है, बहुत क्लियर है, 20 अप्रैल से मिल सकती है और ये इन्होंने 14 तारीख को बताया था। मयंक कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं सर आई एम ए कॉलेज स्टूडेंट, रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स फॉर अवर हिंदू सनातन रिलीजन। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, मेरा काम है सच सामने लाना, सच्चे का बोलबाला और झूठे का मुंह काला। इस फंडामेंटल पे हम चलते हैं और लगातार आप देख रहे हैं मेरे पास में कई सारे ऐसी चीज़ें होती है, फेक न्यूज़ होती है, जिसको मैं आपके सामने एक्सपोज करना चाहता हूँ। बस समय बहुत कम होता है हमारे पास में और समय कम होने की वजह से हम इतने सारे एक्सपोजेस नहीं कर पाते। चाहते तो हैं बहुत सारे एक्सपोजेस करें पर नहीं कर पाते। तो ठीक है, आप लोगों का सपोर्ट भी जारी है और हम भी कोशिश करते हैं कि जनता को ज़्यादा से ज़्यादा बता सके। तो बहुत क्लियर है, 14 तारीख को मोदी जी ने बोल दिया था कि 20 तारीख से कुछ ज़रूरी कामों के लिए छूट-छाट मिल सकती है कुछ जगहों पर जो हॉटस्पॉट नहीं है, और सिर्फ उन्हीं जगहों पर जो हॉटस्पॉट नहीं है वहीं पर मिला। जहाँ हॉटस्पॉट है वहाँ अभी भी बंद है। बहुत सारी जगह आज भी, आपके शहर में भी शायद बंद होगा, मेरे शहर में तो बंद है ही है। उतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं है जितनी होती है। कुछ दुकानें खुली हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि दुकानें फुल टाइम खुली हैं। अभी भी वही थोड़े टाइम के लिए राशन वाशन की दुकान खुल रही है, उसके अलावा कुछ नहीं। और ये जो आप देख रहे हैं, कई सारे लोग नैरेटिव और चलाने लगे कि 3 मई के बाद और बढ़ जाएगा, 1 महीने के लिए बढ़ेगा, 2 महीने के लिए बढ़ेगा। कई सारे ऐसे पंडित पैदा हो गए हैं, फोरकास्ट पैदा, एस्ट्रोलॉजी कहना चाहिए, करने वाले लोग, जो चलाते तो न्यूज़ वेबसाइट हैं तो पत्रकार, पर वो इस समय पंडित बन गए हैं, वो भविष्यवक्ता बन गए हैं, वो बता रहे 3 के बाद बढ़ जाएगा। तो ऐसी कोई संभावना पे आप अपना दिमाग मत लगाइए। आपकी ज़िंदगी अभी बड़े आराम से कटी है, आगे भी बड़े आराम से कटेगी, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। कुछ नहीं बढ़ने वाला, धीरे धीरे करके सब ओपन ही होगा। बस एकदम से नहीं करेंगे, क्योंकि अगर एकदम से करेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, ये भी भांडाफोड़ हो गया। एक और लाइव आ रहा हूँ इसके बाद में, ठीक है, 5 मिनट के अंतराल, 5 मिनट भी नहीं, बस बैक टू बैक आ रहा हूँ। इसके बाद फिर से लाइव आ रहा हूँ और इस बार हम बात करेंगे पालघर की, हम बात करेंगे अर्नब गोस्वामी की, हम बात करेंगे और बहुत सारी बातों पर, भगवा झंडे जो उतारे गए उनकी भी बात करेंगे। ठीक है मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।